मैं एक वास्तव में हुए हुए घटनाओं को आपको समझाना चाहता हूँ। लगभग ये घटनाएं आज से लगभग 40-45 साल पूर्व घटित हुई एक वास्तविक घटना है। अमेरिका के बीच में, अब आपको मालूम है अमेरिका में दो तरह के लोग रहते हैं, ये गोरे और दूसरे काले, अर्थात अफ्रीकन लोग। तो ये जो गोरे लोगों का चर्च है, उस गोरे लोगों के चर्च के बीच में एक काला व्यक्ति अर्थात नीग्रो करके एक व्यक्ति है जो अफ्रीकन, वो विश्वास में आया। निग्रो व्यक्ति तो बहुत आनंदित हुआ क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके हृदय में बातें की, और उसका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो वो बहुत खुश था, और उसको ये बातें चारों ओर से यही लगने लगता था कि हम सब मसीह यीशु में एक हैं, और जितने भी लोग प्रभु के हैं, चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, हम सब एक हैं। ये बातों को सोचकर वो बहुत खुश था और खुशी खुशी प्रभु के पीछे चलने लगा। कुछ दिनों के बाद में ये जो नीग्रो व्यक्ति था, उसे चर्च में जाने का एक दिन बहुत उत्सुकता के साथ में जब रविवार आया, वो चर्च में जाने के लिए बढ़िया सुबह नहाया धोया और उसके बाद तैयार होकर के वो चर्च की तरफ जाने लगा था। आपको मालूम है वहाँ पर जो चर्च में आजकल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, चर्चों में आजकल सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो जैसे ही ये काला व्यक्ति को जो गोरे लोगों के चर्च में जाते समय गोरे लोगों ने देखा, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी था उसने उसे रोका और उसे बोलने लगा, भाई तू कहाँ जा रहा है? वो बोलने लगा, भाई मैं तो प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु का भवन है तो मैं उसमें प्रभु की स्तुति करने के लिए जा रहा हूँ। वो जो सिक्योरिटी था उसने बोला, ये तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए कोई अलग चर्च है, यहाँ से जाओ। और ऐसे बोल करके उस निग्रो व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया। जब ये वहाँ से वापस आया, बहुत उदास हुआ, रोया, प्रभु के चरणों में आंसू बहाया, उपवास लिया, प्रभु आखिर ऐसा क्यों? मेरे साथ इस भवन में जो तेरे नाम का कहलाता है, जो लोग तुझे आदर देते हैं, तुझे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तेरा वचन कहता है जब जो मसीह यीशु में है, ना कोई दास ना कोई स्वतंत्र, बल्कि मसीह ही सब में और सब कुछ है, तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों प्रभु? काफी रोने लगा। जब ऐसे आंसू बहाते हुए जब वो निग्रो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु ने उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा और उस निग्रो भाई को बोला, तू क्यों रोता है? वो बोला, प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे तेरे भवन में जाने से रोका, और मैं उस जगह में, आज आराधना का दिन था, मैं आपके चरणों में आकर उस जगह आराधना करना चाहता था, प्रार्थना करना चाहता था, उनके साथ मिल करके आपका स्तुति प्रशंसा करना चाहता था, पर वे लोग मुझे जाने नहीं दिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। प्रभु यीशु कहता है, तू मत रो, चुप हो जा। इसलिए मत रो क्योंकि जब से वो चर्च बना हुआ है तब से लेकर आज तक मैं भी उस चर्च में नहीं गया, तो तू कौन होता है जो तुझे वहां जाने की आवश्यकता? और ये बातों को जब वो व्यक्ति सुना, मेरे प्यारों, वो एकदम से अचंभित हो गया। ये सत्य घटना है, ये मैं कोई कहानी आपके सामने नहीं रख रहा हूं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज बहुत तेरे लोग कलीसिया में प्रभु को ढूंढ कर जाते हैं, लेकिन वो कलीसिया जो संसारिकता में भरा पड़ा हुआ है, संसार के रीति रिवाजों, उनके कुकर्मों में से पटा हुआ है, उस बीच में मनुष्य हो सकता है, अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, आप बड़े चर्च भवन देख करके, ऊंचे बिल्डिंग देखकर आप ना जाएं। कहां पर प्रभु की उपस्थिति है या नहीं, उन बातों को आप समझें। हम अलगताई के संदर्भ में जब इस बातों को कर रहे हैं, तो आप इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद है।